हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी विंटर्स। विंटर में कैसे होंगे ये तो सभी के हाल सब इक्वल ही है। तो हम हमारा जो चैप्टर था वो पढ़ रहे थे इक्वालिटी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपकी मम्मा जो है ना, आप में और आपके भाई में जो फर्क होता है, मतलब बेटों को ज्यादा लाड दुलार होता है, बेटियां तो पापा की परी होती है। तो बस यही इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जिसको हमने हमारे एक नेशनल पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर बात की थी। हम हमारी फैमिली की इनइक्वालिटीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी कंट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। इवन कंट्री नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला की स्टोरी देखी थी, अम्बेडकर जी की भी देखी थी, और जो गर्ल्स वर्सेस बॉयज जो है हमारे पुरातन समय से चलते हुए आ रही है जो सिस्टम है ना, उसे भी देखा था। और लास्ट में हम लोगों ने जा करके इस वीडियो में हम लोगों ने जो पार्ट वन देखा था उसके ऊपर बात की थी कि जो इक्वालिटीज होती है वो किस टाइप की होती है। एक तो नेचुरल होती है और एक सोशल होती है। तो नेचुरल में कौन कौन सी इक्वालिटीज आती है हमने उसके ऊपर भी बात की थी। जो नेचुरली होती है, जो डिसेबल्ड पीपल्स होते हैं, जो इक्वालिटीज होती है ना, जो डिसेबिलिटीज होती है ना, उन डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है, टैलेंट्स होते हैं, उनकी चॉइसेस होती है। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटीज में आ जाती है। और सोशल इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, वो जो कि हमारी सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है। और कुछ इन ऐसी देखी थी जो कि नेचुरल तो नहीं थी, लेकिन सोशल होते होते हमने उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया उसको, और हमने उसी चीजों को इतना आदी मानते हुए चले कि वो जा करके क्या बन गई, सोशल बन गई। सॉरी, सोशल से वो नेचुरल बन गई। और अब हम अभी तक के मानते हुए आते हैं कि ये नेचुरल इनइक्वालिटीज है, जो कि नहीं है। मतलब कई जगह पर होता है ना कि मतलब जो महिलाएं हैं उसे अबला नारी मान के चला हुआ है, तो ये सोशल थी जिसको अब नेचुरल बना दिया गया। तो ऐसी मेंटेलिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आज इसी मेंटेलिटी को थोड़ा सा दूर करने के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले थे हम लोगों ने। तो हम लोग डायमेंशंस के ऊपर आ चुके थे कि एक्चुअल में जो इक्वालिटी होती है उसके डायमेंशंस कौन कौन से हैं, हम उसको किन डायमेंशंस में बांट करके, मतलब किस टॉपिक में रख रख के उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, डायमेंशंस के ऊपर बात करें तो हम लोगों ने ना बहुत सारी इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, इक्वालिटीज पढ़ी थी, और हर एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थी, क्योंकि कुछ रिलेटेड थी पॉलिटिकल सिस्टम से, कुछ थी हमारे सोशल सोसाइटी से रिलेटेड थी, और कुछ जो है जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा था इकोनॉमी का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मतलब जितने भी जो थ्योरिस्ट है, मतलब जो थ्योरीज लिखते हैं, ये सारे लोग हैं, तो इन्होंने ना जो डायमेंशंस है इक्वालिटी के उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इक्वालिटी सॉरी, हम यहाँ पर इक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद में सोशल इक्वालिटी आ गया था, और इकोनॉमिक इक्वालिटीज। अभी तक के हमने एक म्यूचुअल इक्वालिटी के ऊपर बात की थी कि ये इक्वालिटीज होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली तो हमने इक्वालिटीज के ऊपर बात ही नहीं की है। हमने क्या देखा था, इक्वालिटी की डेफिनेशन देखी थी, और उसके बाद में हमने चीजें देखी थी इन इक्वालिटी के ऊपर कि कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होती है, कि नेचुरल है, सोशल है। तो वो तो इनइक्वालिटीज देख ली। अब हमें किस डायमेंशन में हम क्या चाहते हैं, कौन कौन सी इक्वालिटीज चाहते हैं, तो उसके कौन कौन से डायमेंशंस है, आज हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटीज से। जैसे कि भाई नाम से ही क्लियर है कि पॉलिटिकल इक्वालिटीज है, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है वो आ रहा है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या हो जाता है कि वहां पे जहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर, मतलब एक जहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पॉइंट जो है वो अपने आप जो है वो क्रिएट होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को इक्वली राइट देने का प्रोविजन है। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो बस यहीं से समझ में आता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटीज। अब ना हमें जाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में जाना है, जहाँ पे हमें इक्वालिटी के राइट्स दिए हुए हैं। और वहाँ पे क्या एक जो आर्टिकल है वो इस बात के ऊपर कहता है कि आप इन इंडिया आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हर एक इंसान को इक्वली इक्वली राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। कि आप देश में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप अपने हिसाब से व्यवसाय कर सकते हैं, अपना अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। जो भी मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में जो इक्वालिटी के ऊपर जितने भी राइट्स दिए हैं, तो वो वाले हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल के ऊपर आ जाते हैं। तो इससे एक क्या हेल्प मिलती है कि हर एक ग्रुप, हर एक कम्युनिटी जो क्या होगा,
गवर्नमेंट के ऊपर अपना मतलब अपने जो व्यूज़ है, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना, अपनी जो जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, हर चीज़ जो है, एक एक चीज़ें जो है वो उनके ऊपर शो कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल हिस्से में मतलब इसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है कि आपको ये सारी फ्रीडम होंगी, बट इन रियलिटी क्या ये सारी फ्रीडम हमें एक्चुअल में मिल पाती है? क्योंकि कोई भी चीज़ है भाई, कहता है ना कि किताबी कीड़ा होना इज ए डिफरेंट और प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट, ठीक है? कि जो हमारे पास जब तक कि हम उस चीज़ को, बुक की चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखे, तब तक कि वो चीज़ें नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिकल जो है, आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर इतने सारे राइट्स दिए हुए, बट वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है ना? तो यहीं पे आ जाती है पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो चीज़ें हैं हमारे पास में, वो हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो राजनीतिक समानताएं हैं वो आपको मिलनी चाहिए। तो राजनीति जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वहाँ पर एक जगह ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हर एक इंसान को जो गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनको लाभ दिए हुए हैं, जो भी प्रॉफिट यहाँ से मिल रहे हैं, जो भी यहाँ पर इनके लिए प्रोविजंस है, वो सारे इसको मतलब क्या कर से ले सके, इन सब चीज़ों को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ में। So that is political equality. Political equality is that equal right should be given to vote and also contest election irrespective of caste, greed, religion, economic states. क्लियरली वहां पर यही हो रहा है ना कि मतलब जो आपको जो मतलब जो राइट्स दिए हुए हैं, उन राइट्स को आप यूज कर सके। आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो वहाँ जो मेरी मेन बात है ना कि हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार तो सबको, लेकिन एक वहां पर मेन आ जाता है कि वहां पे डिफरेंट कास्ट है, क्रीड्स है, रिलीजन है, इकोनॉमिक स्टेटस डजंट मैटर कि आप अमीर हो या आप गरीब हो, आपको सबको इक्वली राइट मिलना चाहिए। साउथ अफ्रीका में देखा था कि वहां पर काले जो लोग थे उनको राइट नहीं था, जो गरीब व्यक्ति थे जिनके पास जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं था, उनको राइट नहीं था वोट देने का। बट यहाँ पे ये प्रोविजन किया जाता है कि आप गरीब हो, अमीर हो, डजंट मैटर, आप क्रीड हो, रिलीजन क्या, आपका कास्ट क्या है, ये भी मैटर नहीं करता। और जो जितनी भी चीजें आपके लिए लिखी है, आपके जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन चीज़ों में आपको इक्वालिटी मिले, यही हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। तो हमारा जो फर्स्ट जो डायमेंशन था ना पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो वो ये हो गया। अब बात करते हैं सोशल इक्वालिटी की। भाई एक्चुअल में सोशल इक्वालिटी क्या है? हमने एक चीज़ देखी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को हमने किससे कनेक्ट किया है? मतलब पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल जो एरिया है ना, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उसके ऊपर इसको एक्सप्लेन किया। अब सोशल इक्वालिटी क्या है? मतलब सोशल इक्वालिटी वहीं पर रख देंगे ना कि जो हम सोसाइटी से कनेक्ट करें, हमारी जो सोसाइटी है हम उससे इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे जो हमें ये प्रोवाइड कराती है। और आपकी सोसाइटी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, ये हम लोग हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं। इसे इसे एक्सप्लेन करने की तो कोई नीड ही नहीं होती है, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है? हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि एक रिच फैमिली और एक जो गरीब फैमिली होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप वही देख सकते हैं कि जब आप किसी शादी में जा रहे हो तो आप उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी गिफ्ट्स वगैरह जाते हैं वो उसके हिसाब से जाते हैं। और कहीं ऐसा होता है कि मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो उसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली कहा जाता है, ठीक है? और मेरी फैमिली इसमें आती है भाई। देन हमारे यहाँ पर ना शुरू से ही दादी नानी वाला किस्सा तो आप लोगों ने देखा ही भी होता है। बेटे बेटी में फर्क किया जाता है। जो लड़कियां होती है उनके लिए जो कि एक सोशल इनइक्वालिटी थी, जिसको एक नेचुरल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया गया है। तो वहां पर भी चीजें कि बहुत सारे आज भी प्रॉपर्टी में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, जबकि आपको ये आपके मतलब आपका जो है एक्ट बन चुका है कि लड़कियों का भी उतना ही हक है, लेकिन वहां पर भी उन चीजों को प्रोवाइड किया जाता नहीं। अगर कोई लड़की धोखे से उसको ले ले तो वो बहुत बुरा एग्जाम्पल माना जाता है सोसाइटी में कि ये बहुत बुरी लड़की है। उसके बाद में कई ऐसे मतलब वहाँ पे लड़कियों के लिए भी ऐसे लिमिटेशंस लगा दिए जा चुके हैं कि वो यही काम कर सकती है, इससे ज़्यादा इसको इस बाउंड्री को क्रॉस करके वो दूसरे काम नहीं कर सकती है। उनके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज होती है। फिर उसके बाद में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जैसे जो दलित वर्ग हो गए, SC ST के लिए हो गए, उनके लिए डिसाइड किया गया है कि वो मैनुअल वर्क ही करेंगे, उससे आगे वो नहीं जा सकते। जो मजदूरी वाले होते हैं ना, जो लेबर वर्क होते हैं, लेबर का काम होता है, यही सारे काम करेंगे। इससे हट के वो कोई दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। जो हमारी सोसाइटी के जो बड़े बड़े मतलब सोसाइटी में जो रिच पीपल्स, जैसे उनके बच्चे बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं,
ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि लड़का है तो इंजीनियर बनेंगी, लड़की है तो डीएड बीएड कर ले, हो गया, तो इससे क्या इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की नीड है। ये एक्चुअल फैक्ट होता है कि, है ना, कि लड़के को जो उसका एजुकेशन जो वो चाहता है, जो वो डिजर्व करता है, उसे वो चीज़ मिलती है। लेकिन लड़कियों में क्या हो जाता है, तो यही बात आती है कि भाई एक दिन दूसरे घर में जाना है तो उसके ऊपर क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज आ रही है। हाँ, मैं इन इक्वालिटीज के ही ऊपर बात कर रही हूँ। जब हम इन इक्वालिटीज को दूर करेंगे तभी तो हमारी इक्वालिटी होंगी, है ना। क्योंकि जब ये इतनी सारी असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो है ना, सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करके रखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो, कि आप दलित वर्ग से हो मीन्स आप यही का काम कर सकते हो, आप मैनुअल वर्क ही करेंगे, आप कोई इंटेलिजेंसी वाला वर्क नहीं करेंगे, कोई आईक्यू लेवल का कोई मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे, आप वही करेंगे। जबकि ये इंसान इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे जो लड़का है ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, उससे ज़्यादा डिजर्विंग लड़की है, वो बहुत अच्छा अचीव कर सकती है, बट हमारी सोसाइटी उसे ये मौका नहीं देती है। थैंक्स, हम अच्छी सोसाइटी में, मतलब हम जो है वो आज के इरा में हैं, ताकि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। मतलब कभी कभी सोचने में ऐसे आती है ना चीज़ें कि अगर आप मतलब इस इरा में नहीं होते और आप थोड़े से पिछले वाले समय में होते तो हमारी लाइफ भी आज वही होती। तो आज जितनी भी लड़कियां आगे बढ़ रही है तो वो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हम इस सेंचुरी में है, ताकि हम अपने एजुकेशन, अच्छा अब एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। Okay, so social equality is a state of affair in which all individuals within a specific society have equal right, liberties, and status, possibly including civil rights, freedom of expression, autonomy, and equal access to certain public goods and social services. अब यहाँ पर जितनी भी social services है, जितनी भी मतलब autonomies है, expression है, freedom की, वो हर एक society के हर एक मतलब जो एक एक इंडिविजुअल है उसको इक्वली मिले, है ना। क्योंकि पॉलिटिकल में वहां पर एक प्रोविजन के ऊपर बात कर दी गई थी, लेकिन सोशली वाला जो है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप वहां पर अगर पॉलिटिकल रखते हैं तो वो तो हमारा फर्स्ट स्टेप था ही था कि हर हर एक में इक्वालिटी लाने के लिए। लेकिन जब तक कि हम सोशली इक्वालिटी नहीं लाएंगे ना, तब तक कि हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी या हम बात करें कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी जो है, ये सब अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि पता है हमारे यहाँ पर प्रोविजंस तो बहुत सारे ले आए गए, बहुत सारे एक्ट हो गए, हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि आप किसी के ऊपर उनके ऊपर पनिशमेंट ले आई। हमने SC ST एक्ट लाया था, तो वहां पर क्या था कि कोई SC ST के साथ में कुछ नहीं कर सकता, ताकि उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर अगर उसके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, उन्हें कोई हानि पहुंचा रहा है, तो उसको 6 से 1 1.5 साल की जेल है और पेनाल्टीज वगैरह भी लगी हुई है। लेकिन अवॉइड कर दी जाती है। अगर आपने पॉलिटिकल में लाया है, इकोनॉमिकल फैक्टर वहाँ मैटर नहीं करता, जितना इम्पोर्टेंट होता है आपका सोशल जो है, आपको सोशल इक्वालिटी प्रेजेंट करना। क्योंकि जब तक कि आप जो मतलब सामाजिक जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब तक कि आप खत्म नहीं करेंगे तब तक कि इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। भाई प्रॉपर्टी वाला एक्ट आ चुका है कि हर किसी को प्रॉपर्टी, लेकिन क्या ये अप्लाई हो चुका है? नहीं, ठीक है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं। हम दूसरे उसके ऊपर बात करते हैं कि जो दलित वर्ग है, ठीक है, आज भी ये चीज़ है, आज भी है। कई मतलब हमारे जो हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज भी किसी हम पुराने गांव में जा करके देखें ना, तो वहाँ पर वो इंसान रोड पे नहीं चल सकता। अगर कोई बड़े जो है बड़े फैमिली से कोई है ना, मतलब कोई जनरल और OBC से बिलोंग करने वाला वहाँ चलता है, तो वो नीचे वाले पाथ पे ही चलेगा। ठीक है, वो इनके इसमें जो इनके फंक्शंस होते हैं वहाँ इसको अटेंड नहीं कर सकते। अगर कोई गांव में कोई बड़ा सा मतलब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों के लिए जो है ना वो खाना अलग से बना हुआ होता है। फर्स्टली वो तो इनवाइटेड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर वो सोशल गैदरिंग है मीन्स वहाँ पर सारे गाँव गाँव जो है वो जमा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हम देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सारे लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पे इन लोगों के लिए अलग से खाना अरेंज किया जाता है, या उन्हें एक कच्चा अनाज दे दिया जाता है, रॉ मटेरियल, कि आप इससे खुद बना करके अलग करें। लेकिन ये वाली जो है ना सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, और बल्कि यहीं पे ये लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब इक्वालिटी के ऊपर, एक साथ रहने की, एक दूसरे के घर आके खाना पीना करेंगे, सारे रिलेशंस रहेंगे। लेकिन जब ये गैदरिंग्स होती है ना, जो गेट टुगेदर्स होते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोशल इक्वालिटी के ऊपर काम करना। जब तक कि आप सोशल इक्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, तब तक कि ये वाली जो इनइक्वालिटीज है ना वो और बढ़ते जाएंगी, वो और क्रिएट होते जाएंगी, वो कम नहीं होने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इसके ऊपर काम करें, और ये किसी एक करके काम करने से तो होता नहीं है, सभी को अपना अपना इसमें योगदान तो देना ही पड़ेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट सोशल इक्वालिटी। आई होप आपको समझ में आया हो।
In India, a special problem regarding equal opportunity comes not just from lack of facilities but from some of the custom which may prevail in different part of country or among different groups. वही बात जो मैं आपको explain करना चाह रही थी वही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हम चाहे कितना भी कर ले, ठीक है, अगर आप वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज ले आए, आप बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन वो जो कस्टम्स है, जो मेंटेलिटी लोगों में क्रिएट हो चुकी है, तो हमें क्या जरूरत है उन मेंटेलिटीज को हटाने की। आज ना मेन और वुमेन जो है वो इक्वली खड़े हैं, ठीक है, ये दो चोटी वाले जो है ना, हम इसको गर्ल बना देते हैं, ओ इट्स सिंग यार, वो तो सिंग बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वली आज खड़े हैं, ठीक है, मतलब आप सिटीज में देख सकते हो, बड़े बड़े शहरों में देख सकते हो कि इक्वली काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर यही बात आप किसी शहर में जाके देखें ना, तो अगर इसे किराना शॉप भी जाना है तो इसे किसी ना किसी के साथ में जाना होता है, ये रियलिटी है ना। तो हर जगह नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये मतलब जहाँ पे कहीं फ्रीडम दे भी दी हुई है, फ्रीडम है भी, तो वहाँ पे हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ना वो खींचने का काम करते हैं कि भाई इसे आप लड़की हो के आप इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतनी छूट दे रखी है, तो इस टाइप के बहुत सारे जो खराब सी मेंटेलिटी होती है ना, ये क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यही इंपॉर्टेंट बताया कि सोशल इक्वालिटी लाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कि आप इसे नहीं लाएंगे तब तक कि आप कितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, कितनी भी पॉलिसीज ले आए, तब भी ये जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो नेचुरल में कन्वर्ट होते ही जाएंगी। तो हमें क्या जरूरत है कि जो सोशल है में जो कन्वर्ट हो रही है ना, उस चैन को रोकना, जब तक कि आप ये चैन नहीं रोकेंगे तब तक ये चीजें जो है वो बढ़ते ही बढ़ते जाएंगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल इक्वालिटी की। जिस तरीके से पॉलिटिकल इक्वालिटी पॉलिटी से रिलेटेड थी, सोशल इक्वालिटी सोशल से एक सोसाइटी से थी, उस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिकल इक्वालिटी है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है। अब ये कैसे का है, देखो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, ठीक है, कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत रिच होता है। अगर हम यहाँ पे मतलब कास्ट के ऊपर बात नहीं करें, यहाँ पर चलो यहाँ पर कास्ट के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो गया है, अब ना हम यहाँ पर कास्ट के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक ही कास्ट के दो अलग अलग लोगों की। ये एक ही कास्ट है भाई, ठीक है, एक ही कास्ट है, सपोज हम किसी नॉर्मल ओबीसी या जनरल कोई ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि भाई एक इंसान ना बहुत ज्यादा रिच है और एक इंसान जो है वो पुअर है, ठीक है, ये पुअर है और ये रिच है, इसके पास में ना बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे पावर्स है, क्योंकि ये रिच है और इसके पास में वो अपने आप ही पावरफुल हो जाता है, और इसके पास में कम राइट्स है, कम पावरफुल है, मतलब ये जो है ये किसी बड़े ओहदे पे काम करते हैं और ये कोई लेबलर वर्क करते हैं, कोई मैनुअल वर्क करते हैं यहीं पे। तो अब जब ना यहाँ पर आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े, ये अपने आप ही समझ में आ जाती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इनके साथ क्या बिहेव करती है और इनके साथ क्या बिहेव करती है। ये हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि दोनों का जो बिहेवियर है ना वो अलग अलग हो जाता है, ये अपने आप में ज्यादा महान समझता है और ये अपने आप में मतलब ये तो हर चीज को, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ये थोड़े ये जो है ना मेच्योर टाइप के होते हैं कि ये हर किसी को लेकर के चलते हैं और इतना दिमाग पे चीजें जो है वो नहीं लेते हैं। क्लियर। तो बस मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। There are wide variety of economic inequalities, most notable measured using the distribution of income and distribution of wealth. Besides economical inequality between countries or state, there are important type of economic inequality different group of people. वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो ना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना अलग ही नजरिया हो जाता है, हम कितने भी जो है इंटेलिजेंट हो, कितने भी मतलब अपने आप को मेच्योर बताने चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो को यहाँ पर जो है वो कर देता है। ये वाली जो इकोनॉमिकल इक्वालिटी है ना, तो ये जहाँ मेरे ख्याल से ये कनेक्टेड किससे है, जो सोशल इक्वालिटीज है ना उसी से, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही हमें इस चीज के ऊपर धकेलती है, ये जो हमारी जो सोशल कंडीशन है वही इसके ऊपर धकेलती है कि वो अमीर और गरीब के बीच में भेद दिखाते हैं, जिसके पास ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सपोज हमने कोई पॉलिटिकल मेंबर लिया, कोई नेता लिया, उसके पास में ज़्यादा पावर्स है, उसके पास में ज़्यादा राइट्स है, उसके पास में फैसिलिटीज ज़्यादा है, तो उसका जो बिहेवियर होता है ना एक गरीब के प्रति वो अलग होता है, वो उसे हमेशा दबाने की कोशिश करता है, वो उसे कभी उठने नहीं देगा, वो उसे हमेशा ही जो है दबा के रखता है। तो ठीक है, ये तो इसके साथ बिहेव कर रहे हैं भाई, ये इसके साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना इनका सबसे ज़्यादा
ज्यादा रोल होता है। ये इनको ज्यादा बढ़ावा देते हैं और इनको कम देते हैं। इन्हें ये क्या कर देते हैं, एक मजदूर वर्ग में ही रहने देते हैं और बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। तो अब हम इक्वालिटीज के ऊपर बात कर रहे थे तीनों इसमें, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटीज में हमें वो इक्वालिटीज चाहिए, वो जो इन इक्वालिटीज है हमको उसमें इक्वालिटी चाहिए। सोशल में जो गलत अलग अलग हो रहा था, जो इन इक्वालिटीज थी, वहां पे इक्वालिटी चाहिए। और ऐसे ही इकोनॉमिकल इक्वालिटी में बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए इक्वल जो है रोल प्ले होना चाहिए, है ना। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल रोल प्ले नहीं होगा तो इक्वालिटी कैसी भाई, कि आप जो है इसके लिए भी उतने ही इक्वल राइट्स रखे और इसके लिए भी इतने ही इक्वली राइट्स लेके चले। आप किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं हो, तो दोनों के लिए इक्वली राइट हो। तो ये था हमारा इकोनॉमिकल इन इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी। अब इसके बाद में ना जो आइडियोलॉजीज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कि कौन किस चीज को लेकर के सोचता है और कौन किस चीज को लेकर के सोचता है। तो हमारे पास में ना दो इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज थी, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक तो मार्क्सवाद और एक जो दूसरा है लिबरलिज्म जो है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो दोनों है ना, जो मार्क्स था और जो लिबरलिज्म जो है, इसमें दोनों किस किस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। और ये दोनों अपने टाइम की आइडियोलॉजीज थी, जब इन्होंने अपने समय में जो उन्होंने कंडीशन देखी, तो उसके हिसाब से आइडियोलॉजी में वही होता है कि जो आप अपना ओपिनियन शो करना चाहते हो, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है कि क्या चीजें होनी चाहिए, तो बस उसे ही हम अपनी आइडियोलॉजी जो है वो मान लेते हैं। और जो अच्छी आइडियोलॉजीज होती है, जो बड़े बड़े मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री की बुक में छप जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ना मार्क्सवाद और लिबरलिज्म के ऊपर बात करें तो दोनों ही जो है वो अपना अपना जो ओपिनियन है वो इकोनॉमी को लेकर के देते हैं, ठीक है। उनका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं तो आप कहीं किसी हद तक के जो है इनकी जो इनइक्वालिटीज है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स ने जो 19th सेंचुरी के अपने थिंकर थे, तो वो कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो भी ऐसे सोर्सेज है जो प्राइवेट ऑनरशिप है उनको ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट ऑनरशिप में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो है पावर वो उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे कि आपकी जो इनइक्वालिटीज है वो दिन ब दिन जो है वो ठीक होते जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे इनके सपोर्ट में नहीं हूँ कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन वाला जो है ना तो उसको थोड़ा हेल्पफुल किया है। तो जब चीजें जो है मतलब इनका ये भी अपने आप में गलत नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि ये वाले जैसे है, जैसे कि ऑयल हो गया, लैंड हो गया और जो अलग फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो इन्होंने क्या किया कि इनको आप प्राइवेट ऑनरशिप दे देंगे, तो क्या होगा कि ये प्राइवेट ऑनरशिप जब चली जाती है तो इंसान अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फनेस के लिए वो किसी भी हद तक के जाता है और कुछ भी करता है। लेकिन यहाँ पर इसी लाइन से जो लास्ट वाली बोली ना कि अपने आप के लिए वो कुछ भी करेगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जो रिच है वो और भी रिच बनते जाएगा और जो गरीब है वो और भी गरीब होते जाएगा। तो एक कैपिटलिज्म वाली जो है ना वो आइडियोलॉजी यहाँ पर आ जाती है कि सभी के अपने ऊपर प्राइवेटाइजेशन होने चाहिए। तो मैं तो इसे सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ना जो एक दूसरा वर्ग है ना, जो पुअर सोसाइटी है, जो पुअर ग्रुप है वो वही रह जाएगा, क्योंकि जिन जिन के पास में ऑनरशिप होगी वही अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। और ऐसे में वो लोग क्या होंगे कि जो दलित वर्ग था ना, तो वो क्या होगा, वो मैनुअल वर्क ही करते रह जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती है सोसाइटी के, जो काम होते हैं वो सारे क्या इन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके साथ में ऑनरशिप है। चलो इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की देखते हैं। Marx was important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest, as well as in another form of property. He pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it is also gave them political power. तो भाई political power तो आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ पे political power जो है ना, वो मैं सिर्फ अपना व्यू शो कर रही हूँ, है ना। एक्चुअली ये उस टाइम में अपने जगह पे ठीक थे, जो दूसरे आने वाले वो अपने टाइम में ठीक थे, बस मैं अपना व्यू वो कर रही हूँ कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर, यदि ये ऑनर मतलब ऑनर्स वेल्दी हो गए, पॉलिटिकल पावर मिल गया, तो भाई दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी तो मौका दीजिए। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होने वाली है। अब लिबरल्स के ऊपर बात करें तो लिबरल्स जो है वो किसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के इसमें ही होनी चाहिए, ये अंडर द स्टेट जो है वही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, ताकि जब ये कंट्रोल करे
क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, हम लोगों ने चीज़ें देखी ना कि जब कोई अच्छी चीज़ आए, मतलब ऐसा कुछ चॉकलेट्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको एक इक्वली रेशियो में सबको बांटेंगे, ठीक है। लेकिन किसी एक इंसान के हाथ में मिल गया, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आई थिंक परफेक्ट है कि अगर किसी एक बच्चे के हाथ में मिल गया तो वो सबसे पहले जो ज़्यादा हिस्सा है ना वो अपने तरफ रखेगा, ठीक है, और जो कम कम है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पेरेंट्स के ऊपर हम लोग को दे देते हैं, तो वो क्या होगा कि हर एक बच्चे को इक्वली जो है उसका हिस्सा मिलते जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स इन सोसाइटी। भाई क्लियर है, क्योंकि मतलब यही हो रहा है ना कि सारे जो रिवॉर्ड है, रिसोर्सेज है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना जो सोसाइटी में करना है, तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हो गई, ये गवर्नमेंट और स्टेट हो गई। They believe that the will state may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunity for all. These can't by itself bring equality and justice to society. Clearly, competition between people in free and fair condition is most just efficient way to distributing reward in society. For Ribler, the principle of competition is the most just efficient way to selecting candidate for a job or admission to एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई लिबरल जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा मतलब जो है वो ब्रॉड हो जाता है एज कम्पेयर टू मार्क्स। क्योंकि मार्क्स में क्या बात कर रहा है कि वो प्राइवेट के ऊपर बात कर रहा है कि जो ऑनरशिप्स होती है ये, तो ताकि वो क्या करेंगे, सोसाइटी में इक्वली चीज़ों को लेके चले। ये उनका पर्सपेक्टिव है ना, कि गवर्नमेंट जो है, मतलब उनका वो अपने इसमें सही थे कि क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ों को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है। तो क्या होगा कि जब अगर उनके ऊपर सपोज मैंने कोई इनको एक फॉरेस्ट दे दिया, इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, जैसे सपोज हम लोग क्या बात करते हैं अभी अभी जो रिसेंटली रानी कमलावती स्टेशन है उसके ऊपर, तो हबीबगंज, ठीक है, हबीबगंज के ऊपर बात करते हैं। पहले हबीबगंज को कौन मेंटेन कर रहा था, गवर्नमेंट, तो अब क्या हो रहा था कि वहां पर जब इसको हबीबगंज को गवर्नमेंट मेंटेन कर रही थी, तब तक के ये स्टेशन जो है वो बहुत ही मतलब वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इकलौता ये स्टेशन नहीं है जिसको इसे मेंटेन करना है। तो ये क्या करते हैं, ये बंसल ग्रुप को रेंट कर देते हैं, ठीक है, रेंट, ओके। तो ये जब इसको ग्रुप कर देते हैं, तो भाई ये हबीबगंज जो है इसकी तो काया ही पलट गई। जो अभी रिसेंटली आपको अपने करंट अफेयर में पढ़ने को मिला होगा कि रानी कमलापति जो है इस स्टेशन का नाम हो चुका है किसका, हबीबगंज का। तो जब बंसल के हाथ में जाता है ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो इसको और अपने तरीके से डेवलप कर देता है। तो मार्क्स का कहना यही है कि जैसे इनके ऊपर इसका आधिपत्य हो जाएगा, तो वो चीज़ों को डेवलप करते जाएंगे, तो वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो सोच है वो खराब हो जाती है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो उसको डेवलप तो कर लेंगे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो सबके लिए इक्वली नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर सोसाइटी जो है, जो स्टेट है वो इक्वली जो है सोसाइटी में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराते जाएंगी। तो अब हम किस के ऊपर बात कर रहे थे, हम ना किसी चॉकलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे और ना ही हम किसी स्टेशन को डेवलप करने के ऊपर बात कर रहे थे। हमारा मेन मुद्दा था कि हमें रिसोर्सेज देने हैं, रिवॉर्ड्स देने हैं। तो लिबरल के ऊपर क्या आ जाता है कि जितनी भी सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं, और वो ग्रुप के कौन कौन से मेंबर, क्योंकि हमने जो हमारे जो एंशियंट इरा थी वहां पर हमने दलित वर्ग या SC ST के जो वर्ग है उसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था, जो कि कंपटीशन में आ ही नहीं पाते थे, तो हमने उसके लिए रास्ता क्लियर किया, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसे विशेष जो है, विशेष ऐसे मतलब स्पेशल जोन्स है जिनको ज्यादा सपोर्ट की नीड है। क्योंकि भाई देखो, एक अगर ये बच्चा जो है ये इतने पीछे है और ये जो है इतने आगे है, ठीक है, ये यहाँ से ये रेस जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहीं पे है और ये यहाँ पे है, लेकिन हमको जाना इस मंजिल पे है, तो ये तो इतना ज्यादा आगे है, तो मीन्स क्या हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक है तो जल्दी कवर कर लेंगे ना। लेकिन तो इसमें हमको एक फेयर कंपटीशन लाने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस इंसान को भी इसके इक्वल में पहुंचाना होगा, पहले तो कंपटीशन शुरू करें, है ना, यहाँ से कंपटीशन शुरू करें, तभी ये एक फेयर कंपटीशन कहलाएगा। और ये फेयर कंपटीशन करने के लिए मतलब ये वाला जो कास्ट है इनको कुछ स्पेशल जो है स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, स्पेशल मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। कैसे कि जैसे इनको रिजर्वेशन नाम की जो चीज़ है ना वो प्रोवाइड की कराई जा रही है। क्यों, क्योंकि इन्हें ज़्यादा नीड है उस लेवल पे आने की,
है ना, क्योंकि अभी तक के तो हम लोग बहुत देख रहे हैं, हम रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि हाँ पर हाँ, रिजर्वेशन जो है वो किसी एडमिशन के लिए हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर हम रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का जो क्या होता है कि जो क्राइटेरिया होता है ना पासिंग मार्क्स लेने का, वो कट ऑफ जो होते हैं वो बहुत ही कम होता है, ये इजीली जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल और ओबीसी होता है इनके लिए जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इनके लेवल का तो ये आराम से कर लेंगे, लेकिन इनके लेवल में जाने में इनको दिक्कत होती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस क्यों लाए हैं? ताकि इनको इनके लेवल में लाके खड़ा कर सके, जहाँ से आगे आप फेयर कंपटीशन कर ले। तो यहाँ पे ये इसके लिए भी एक्स्ट्रा जो है वो लाने की क्या जरूरत थी, मतलब ये फैक्ट जो है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भाई पढ़े लिखे हैं, तो आपको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जब हम इवन हम खुद देखते हैं, आप अपनी सोसाइटी में ये वाला एग्जांपल तो क्लियरली देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, अच्छा यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं कि एक पेरेंट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसे इतने ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो कलेक्ट करते हैं और फिर करते हैं, या तो वो अपनी रास्ते में छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ तक आपने पढ़ा दिया, उसके बाद में आप अपना डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन बेटर है, लेकिन फिर भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि जिस भी टाइप का आपको जो मतलब स्टडी करनी है हम आपको कराएंगे, वो इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, है ना, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि एक जो पढ़े लिखे नहीं है और एक जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो डेफिनेटली जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेंगे? इनके लिए तो दिक्कत होंगी होंगी ना, क्योंकि भाई यहाँ पे इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें कुछ एबीसीडी नहीं पता है, और ये सारे फैमिलियर है तो इनको तो पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही ये वाली जो प्रोविजंस लाए गए हैं, इन सारी चीज इन सभी को इक्वली करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में भी अगर कोई बच्चा जो है ना ऐसे स्कूल में चले जाता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब आपको एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए, वो आप किसी भी इसमें हो, अगर धोखे से वो प्राइवेट स्कूल में चले जाता है तो वहाँ यही इनका कंपटीशन खत्म नहीं होता है कि आपको इक्वालिटी मिल गई है, और आप इक्वालिटी मिल गई है तो दैट मीन कि आप वहाँ पर अपना एजुकेशन लेने के हक है, आपको राइट टू एजुकेशन है, आपने वो चले गए। लेकिन जब आप यहाँ पर जाते पर शुरू हो जाती है आपकी सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज कैसे स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक अमीर घर का बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है और एक गरीब घर का बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास में अपने बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पे क्रिएट होती है सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, मतलब एक बहुत ही बेसिक से बेसिक जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के, जो कि सच में होते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को देख करके ये जो रिजर्वेशंस हो गए, जो स्कूल में एडमिशन की प्रोसेस होती है ना, जैसे कि हमने यहीं कहीं कुछ एक बात हुई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, competition between people in free and fair condition in most just efficient way to distributing reward and for liberal and the principle of competition is the most just efficient way to selecting candidate for job and or admission to educational institution, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रखा है, ये चीजें रखी गई है, मतलब रिजर्वेशन वाली चीजें, लेकिन वहां पे फिर उसके बाद में ये बात की गई कि जब आप जॉब वाले इसमें आते हो, आपने एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया है, वहां तक कि आपने चीजें प्रोवाइड की है, दैट इज इनफ, है ना। आपने इसको इस लेवल में लाके तो खड़ा कर दिया है, अब यहाँ से जॉब का जो कंपटीशन है वो खुद ही करने दीजिए ना। और एक्चुअली आपने एजुकेशन दिया, यहाँ पे आपने रिजर्वेशन दिया, बहुत अच्छा है, मतलब उनको चीजों को, क्योंकि कंपटीशन करने का मजा ना तभी आता है जब दोनों ही पार्टीज इक्वली हो, है ना। दोनों ही, ऐसा नहीं कि आप एक किसी मतलब रेस लगा रहे हैं, आपका पैर बहुत अच्छा है और जो साइड वाला है जो रेस लगा रहा है वो लंगड़ा है, ठीक है। तो इसमें मजा बिल्कुल नहीं आएगा, अगर आप जीत भी गए ना तो भी कोई मजा नहीं आएगा, ये तो आपको लंगड़ा होना पड़ेगा तब मजा आएगा, ये तो फिर उसका पैर ठीक करना होगा तब आपको मजा आएगा। तो बस ये बात ना यहीं पे आती है, लेकिन यहाँ पे आ गई तो जॉब के लायक तो दोनों हो गए। अब यहाँ से जो कंपटीशन होता है भाई वो अपने लेवल पे करिए, आप अपने IQ मतलब आपके इंटेलिजेंसी पे कीजिए, क्योंकि आप उसके लिए अब कैपेबल हो चुके हैं। तो ये दोनों जो है आइडियोलॉजीज थी, हमने इनके बारे में पढ़ा। अब ना कुछ और ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो पढ़ना इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो लिबरलिज्म और जो मार्क्सवाद था, दोनों मार्क्सिज्म जो है वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फेमिनिज्म। अच्छा, फेमिनिज्म क्या होता है?
अब इसके ऊपर बात करें तो फेमिनिज्म जो है ना, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जी हाँ, इसी वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। जब हम सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर बात कर रहे थे ना, कि मेल और फीमेल है ना, दोनों को ही हमने इक्वली नहीं रखा है, दोनों को अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं। उन्हें ज्यादा मम्मी प्यार कर देती है, उन्हें नहीं करती, लड़कियों को कम करती है, लड़कियों को पापा कर लेते हैं। लेकिन कई जगह ये तो मतलब एक फनी पार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में सोसाइटी में होता है कि दोनों को ही इक्वल नहीं रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि बताया ना कि इसे एजुकेशन जो होता है, अगर हम एजुकेशन की ही बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है, एक लड़के जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसमें कैपेबिलिटीज नहीं है तो भी बनाया जाएगा कि हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई तुम एक बीएससी कर लो, एक अगर करना ही है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा उन्हें सिर्फ एक एजुकेशन नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने 10th कर लिया तो इनफ फॉर यू, है ना। इसके बाद में चलो इसके आगे क्या करना है, पढ़ाई शादी तो करके तो जानी है, तो इतना ही पढ़ के जाओ ना, क्यों पैसा खर्च करके जा रहे हो। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो आपको एक ग्रेजुएशन करा दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये चीजें ना इक्वली नहीं रखी जाती है। तो फेमिनिज्म ये कहता है कि जहाँ पे आपको दोनों को ही इक्वली राइट प्रोवाइड किए जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फेमिनिज्म का जो क्या थ्योरी है ना, वो इसी के ऊपर बात करती है कि हर सेक्टर में, हर जगह, मतलब अब तो सबका एजुकेशन, लड़कियों बल्कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़कों से, तो ये तो अब चीजें हो गई, ये तो नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद में भी अगर फिर भी आप एक पढ़े लिखे हो, आपके पास में अच्छी मतलब क्वालिफिकेशंस है, तो वो आपके लिए इनफ नहीं है ना। तो आपको दूसरे सेक्टर्स में जा करके आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर बाउंडेशन जो है वो लगा दी जाती है ना। बॉयज के ऊपर क्या होता है, जब तक कि वो नहीं कमा रहे हैं तब तक कि शादी करने का भी कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको 2022 तक के भी आप सेटल नहीं होते हो, है ना, अगर आपको इतने ही आपके सपने जो है वो जीने की दी गई है, तो अभी जस्ट एक नया नया एक्ट आ रहा है ना, जिसमें जो मैरिज है तो वो 21 होने वाली है लड़कियों की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इनके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती है। और भी बहुत सारी की चीजें लड़कियां ये नहीं करेंगी। अगर हाँ, जॉब का जो है, आपके ड्रीम्स चूज करने के लिए भी आपको पहले वो क्राइटेरिया देखना होता है कि आप क्या लड़की हो के उसके लिए सुटेबल है या नहीं है ना। कि सबसे बड़ी तो बाउंडेशन ये हो जाती है कि आपके जो अपने ड्रीम्स होते हैं, आपके जो अपने, आप जिस भी इसमें जाना चाहते हो, तो वहां पर भी आपके ऊपर बाउंड्रीज होती है कि ये काम जो है ये लड़कों के ऊपर ही बेटर होता है, लड़कियों के ऊपर भी बेटर होता है। तो इतनी सारी जो अलग अलग जो इनइक्वालिटीज होती है ना लड़कियों और लड़कों के बीच में रख करके, जब इसको इक्वली लेकर के आदि ले आया जाता है दोनों को, तो इसे ही कहते हैं फेमिनिज्म। ओके, ठीक है। तो फेमिनिज्म जो है वो यही होता है। देखो यहाँ पर लड़का लड़की दोनों इक्वल है, पीपल्स में जाकर के इक्वल है, वुमेन पावर एम्पावरमेंट हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी, है ना, देन इट्स इक्वली है। अपॉर्चुनिटी, हाँ, दोनों को ही इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी, वही जो जॉब वाली बात की थी ना कि दोनों को अलग अलग ड्रीम्स ये करने की है। और कई जगह ऐसा होता है कि अगर वहां पर जॉब जो है कर रही है, लड़की कर रही है, तो उसे कम पे किया जाता है और लड़कों को ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि कम काम भी कराया जाता है। और वहां पर भी जब जो आपका वर्क प्लेस होता है, तो वहां पर भी आपके ऊपर अलग अलग तंज कसे जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फीमेल जेंडर। फेमिनिस्ट गर्ल पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वुमन राइट्स के ऊपर भी इसमें बात की गई है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, जितना बॉयज के लिए और मेंस के लिए इक्वल है, उतना ही गर्ल्स और वुमेन के लिए भी इक्वली राइट्स रखे गए हैं। अब तो पे आउट जो होता है वो भी है, और ये आपके जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर भी लिखे गए हैं। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन। हाँ, अब जो राइट्स मेन के हैं वही वुमेन्स के भी। Feminists are those men and women who believe that many of inequality we see in society between men and women are neither natural nor necessary, can be alright so that both women and men can lead free and equal lives। अब ये वाला जो है ना, तो ये हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक ये वाला जो इनइक्वालिटीज है ना, तो इसे ये कह दिया जाता है कि ये जो है वो नेचुरल इनइक्वालिटीज है। भाई ये नेचुरल इनइक्वालिटीज तो नहीं है, ये सोशल ही है, जिसको आपने अपनी सोच का के नीचे दबा दबा के प्रेशराइज कर करके आपने इसे क्या कर दिया है, आपने उसको नेचुरल कर दिया है। बाकी वो नेचुरल भी नहीं है, वो सोशल भी नहीं है, ये सिर्फ आपने किसी एक इंसान की जो मनगढ़ंत है, जिसे मेरे ख्याल से तो ये तभी शुरू होगा कि किसी एक इंसान को, एक पुरुष को जो है उसको महिला का कुछ करना पसंद नहीं आया होगा। लेकिन ये चीजें ना अभी ही शुरू हुई है। जब आप ऋग्वैदिक काल में आप उठ के पढ़े, तो जो ऋषि
करते थे ना, तो उस दौरान में महिलाएं भी तपस्वी हुआ करती थी, वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट हुआ करती थी, है ना। क्योंकि तब तक के क्या हुआ था, इनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं थी, कोई इनके ऊपर क्राइटेरिया फिक्स करके नहीं रखा था कि आप महिला है तो आप ये करेंगे वो करेंगे। इक्वली जो उस वक्त ऋग्वैदिक काल में जो एक पुरुष कर रहा है वही एक महिला भी करती थी, उतनी ही फ्रीडम से वो भी काम करती थी। लेकिन फिर जैसे ही हमारी हिस्ट्री में आप उत्तर वैदिक में पढ़ते जाए तो वहां पे इनकी दुर्दशा जो है वो कम होते गई। इसके भी पीछे क्या लॉजिक है कि जो पुरुष वर्ग होता है ना, तो इन्होंने क्या किया, जो मेल डिपार्टमेंट है, तो ये इनके इनसे मतलब क्या हुआ कि मतलब रेप वगैरह ऐसी वाली चीजें, इनसे दबना, तो ये चीजें ना वो बढ़ते गई। तो बस इसी के लिए फैमिली ने अपने घर की महिला वर्ग को बचाने के लिए इनको क्या किया, बाउंड्री में रखना शुरू कर दिया, और वो सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया करते थे। क्यों, बल्कि ये नहीं, उन्हें ये नहीं सिखाया कि आप अपनी रक्षा खुद करें, आपको वो चीजें सिखाई जाए, है ना, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको सिर्फ एक सेफ जोन में रखना शुरू किया, और ये सेफ जोन जो है इन्हीं के लिए एक कैद बनते गया, है ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को घर में रख रहे हो, आप उसको मतलब ये कह रहे हो कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उसी से क्या कर रहे हैं, आप उसको डिसेबल कर रहे हो, आप उसको सेफ नहीं कर रहे, आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। भाई सिक्योरिटी सेफ दीजिए, लेकिन आप उसको ना डिसेबल तो मत कीजिए, ये होता है ना। तो जब आप उसको मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ना सिखाएंगे तो आपको ये जो पिंजरा बना के रखा है ना, इसकी नीड ही नहीं पड़ने वाली कभी। तो ये फेमिनिज्म था। आई होप आप लोगों को फेमिनिज्म समझ में आया होगा, और आप फेमिनिज्म जो है वो आसपास भी देख ही सकते हैं। तो भाई अब ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिज्म। सोशलिज्म के ऊपर आपको और समझने की इच्छुक है आप, क्योंकि सोशलिज्म को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सोशलिज्म अब क्या है, तो भाई सोशलिज्म के ऊपर अगर मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूं, तो सोशलिज्म जो है, अभी जस्ट हमने सोशल इक्वालिटीज पढ़ी हुई थी ना, तो बस वही चीज़ें उठा करके रख सकते हैं। जब आप सोशल इक्वालिटीज ले आएंगे ना, जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल खत्म ही हो जाएंगे। अगर इन दोनों को भी खत्म कर दिया ना, तो इन लोगों को जीवंत रखने के लिए या इनको लिविंग रखने के लिए ना, सिर्फ एक अकेला सोशल इक्वालिटी जो है वही काफी है। सोशल में हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, ये हमें पता हुआ है, और वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपके इकोनॉमिकल स्टेट से आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपके मेल और फीमेल होने से आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी कास्ट के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपके जो ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं कि आप कैसे करते हैं, जो भी जैसा है ना, तो उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी उसे उस तरीके का बिहेव करती है। और जिस दिन ये बिहेवियर खत्म हो जाएगा, उस दिन अपने आप इक्वालिटीज जो होती है वो क्लियर हो जाएंगी, है ना, सारी जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो जाएंगी। और सोशल इक्वालिटीज जो है, जब जैसे ही हम इसको क्लियर करेंगे ना, तो अपने आप वो हो जाए मतलब नॉर्मल हो जाएंगी। तो हमारे पास में सोशल इक्वालिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लाना, कि आप सभी आयु वर्गों के साथ में एकदम इक्वालिटी करें, आप सभी को मतलब बकायदा जो हर ग्रुप है, क्या होता है कि जब एक SC ST बच्चा अगर एकदम टॉप भी करने के लिए चले जाता है ना, तो वहां पर उसको ये ताना, अरे बाप रे ये इसका बच्चा है, इससे रहा, फिर भी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो उसको ना एक कहीं ना कहीं एक तो एक जो है उसको अप्रिशिएट करने वाले मिलते हैं, और दूसरे मिलते हैं इनको दबाने वाले। ठीक है, आई थिंक जो इक्वालिटी वाला है ना, तो ये प्रवचन देने वाला चैप्टर ज्यादा है, तो उसमें वही चलने वाला है, तो डोंट बी बोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है और एक तरह उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होता है, इसको दबाया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे से ज्यादा कोई और बढ़े। Socialism referred to a set of political ideas that emerged in response to the inequality present in and reproduced by industrial capitalism economy. That's also true कि हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे कि जो कौन किस टाइप का ऑक्यूपेशन है किसका, वो किस टाइप का मतलब उसका इंडस्ट्रियल फैक्टर है, यही वो चीज़ बताई ना कि उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। The main concern of socialism is how to minimize existing inequality and distribute resources justly. अब भाई हमारे पास में मेन जो है इसका वो भी है कंसर्न कि भाई अब इन चीज़ों को कैसे, क्योंकि जब तक कि आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये वाली चीज़ें जो है ये कंटिन्यू बनते जाएंगी। और ये एक सबसे वो है कि सोशल को नेचुरल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगना है, और वो नेचुरल ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि डिसाइडेड है ना। Although advocates of socialism are not entirely opposed to the market, they favor some kind of government regulation, planning, and control over certain key areas such as education and healthcare.
अब यहाँ पर बात करें तो जो गवर्नमेंट है उसकी प्लानिंग तो अब ये वाले सारे सेक्टर में भी बन रही है कि भाई आप इक्वली जो है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जब हम लोगों ने वहाँ पे पॉलिटिकल में बात की थी कि आपको इक्वली राइट्स मिल रहे हैं, तो वही चीज़ है, जब तक कि आप पहले शुरू में नहीं करेंगे कि आप जो हर एक वर्ग के लिए, जब तक कि आप चीज़ों को क्रिएट नहीं करेंगे, आप इक्वली राइट नहीं लाएंगे, तो तब तक कि आप नहीं सोचेंगे। अब जब किसी बच्चे को, मैं तो यही बोलूँ, अगर किसी ने इसको प्रेशराइज किया तो भाई एकदम डंके की चोट पे कहे कि मुझे भी राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, है ना। सारे जितने आर्टिकल है ना, आर्टिकल उठा करके, क्योंकि 23 और 24 तो भाई इन्हीं के लिए बना है, तो ये अपने क्लियर कर सकते हैं कि भाई तुमको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दे रहा है वो राइट्स मेरे पास भी है, मैं भी उसे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे किसी तरीके से दबाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी यहाँ पर बहुत सारी इनइक्वलिटीज है ना। अभी तो हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल उठाया है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सोशलिज्म। ये दोनों तो टॉपिक पढ़ लेना कि फेमिनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म। सोशलिज्म को मैंने आपको ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हम सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल इक्वालिटी में इस टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, तो बस उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पर सोचना होगा। तो बस यहाँ पर एक थ्योरी दे दी, वहां पर उस चीजों को डिफाइन किया गया था और यहाँ पे उन्हीं चीजों को रख के थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब आता है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वहाँ पर हमें बहुत सारे पावर्स दे रखे हुए हैं, बहुत सारे राइट्स दे रखे हुए हैं, लेकिन हमें इसको इम्प्लीमेंट भी तो लाना होगा। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी कि जिस टाइम आप सोसाइटी को, आपका सोशल जो स्टेटस है वो सुधार लेंगे, तो अपने आप आपके जो बाकी राइट्स है वो डेवलप्ड होते ही होते जाएंगे। क्योंकि हमें क्या है, हमारी जो मेंटेलिटी है, इंडिविजुअल्स की मेंटेलिटी है, आपको वो प्रिपेयर करनी है ना। जो उस टाइम से जीते आ रहे हैं ना, मतलब उस टाइम की एज वाले, जो अभी हमारे दादा नानी जो है, जो बड़े बड़े एज हैं, वो इन चीज़ों को नहीं करते, वो आज भी इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन हमारी जो नई जनरेशन हो रही है वो तो इक्वल लेकर के चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके मतलब वो पितृसत्ता और मतलब भक्त होते हैं ना, मातृ पितृ भक्त वगैरह, तो ये इन्हीं आइडियोलॉजीज को लेके फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कहीं कि यहाँ पे कोशिश करनी कि जो हम अभी तक के जो चीज़ों को फॉलो करते आए हैं, हम उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटे, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहीं पर ये बात हो रही है कि भाई अब हम इसको प्रमोट कैसे करेंगे सभी के लिए इक्वालिटी, क्योंकि अभी तक के हमने हमारे सिर्फ किताबों में रखी हुई कि इक्वालिटी जो है सभी लोग इक्वल है ना, एवरी इंडिविजुअल्स आर इक्वल, हमने ये चीज़ रखी है। लेकिन अब आपको इसको प्रैक्टिकल लाना है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या वो होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ना, सब मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि आप दूसरों को जागरूक करें अपने राइट्स के लिए। आप खुद हो, सबसे पहले तो खुद हो, क्योंकि आप दूसरों को कंपेयर करना जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक इक्वालिटी सबके लिए इक्वल नहीं होने वाली है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि हम कैसे इक्वालिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो भाई इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन लाना हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि सभी के लिए इक्वालिटी हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ कैपिटलिज्म तो है नहीं, हमारे यहाँ सोशलिज्म है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारी लीड कर रही है वो हमारी स्टेट कर रही है, तो इसी की तरीके की तरफ से ऐसे प्रोविजंस हो जो कि सभी के लिए इक्वल हो, कुछ ऐसी पॉलिसीज आए, कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर के आए जो सभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, सभी को इक्वली मिल रहा हो, ना कि कोई एक बच्चा रो रहा है कि मुझे इतनी चॉकलेट्स कम मिली है और उससे ज्यादा मिली है वो खुश हो रहा है। तो इक्वली सभी के लिए हो, तो ऐसी चीजें हो। तो सबसे पहले ना एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। तो भाई फॉर्मल इक्वालिटी क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो फॉर्मल इक्वालिटी के ऊपर हम बात करने जाए तो वही है कि सभी के लिए इक्वली लेकर के चलना। मतलब अभी तक के हम जो बात लेकर के आ रहे हो ना, कि वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हर चीज हर किसी के लिए इक्वली चीजें रखी गई हो। तो इक्वालिटी लाने का मतलब वहां पर ये हो जाता है कि आपका जो कानून है, आपके लिए जो भी मतलब रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बने हुए हैं, वहां पे मैटर नहीं करता कि वह मेल हो फीमेल हो। तो सबसे पहले जो अभी तक के शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वही चीजों को रखना है कि सबसे पहले तो है कि एक एस्टैब्लिश ऐसे करना है जो कि सभी के लिए फॉर्मल इक्वालिटी हो, हर चीज हर एक किसी के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था नेल्सन मंडेला में कि वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पे जो गरीब है और जो डार्क फेसेस पीपल्स हैं, उन्हें इलेक्शन का जो है वोट देने का राइट नहीं था। हमारे यहाँ पर जो फीमेल जो है डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या है, उनके लिए
जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकती, आपको घर के ही दायरे में रखना है। अगर आपको ये भी दिया है तो आपको इतनी इतनी ही छूट मिली है, आपको ये काम नहीं करना है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है हर किसी के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, हर सोसाइटी में अलग अलग लगे हैं। हम छुआछूत ये सारी जो है अलग अलग मेंटेलिटी रख के चलते हैं। तो सबसे पहले है कि इन सभी जो अलग अलग माइंड है ना उनको क्लियर करना, ठीक है, ताकि सभी में डेवलप करे। जो इक्वालिटी है, फॉर्मल इक्वालिटी है, वो हर एक ग्रुप में, हर एक सोसाइटी में, कास्ट में, रिलीजन में, जेंडर में, है ना, वो मेल हो फीमेल हो, सभी में इक्वालिटी हो, हर हर तरीके से सभी को इक्वल एजुकेशन मिले, हर चीज। तो ऐसे जो है ना, तो वही आती है फॉर्मल इक्वालिटी में। The first step toward bringing about equality of course ending the formal system of inequality and privilege। जो हमारा माइंड गेम है ना, जो प्रिविलेज वाला है, कि मतलब हम लोगों ने सोच के रखा है कि मतलब जो SC ST वाले होते हैं ना लोग, उनके यहाँ आज भी खाना नहीं खाते हैं। तो भाई उसी तो पहले क्लियर करना होगा, है ना, कि आपके जो मेन मेन ओकेजन्स होते हैं ना, आप अपना घर बन रहा है, आपकी बिल्डिंग डेवलप हो रही है, तब आप उस इंसान से अपना घर बनवा सकते हैं, ठीक है। ये है कि उस इंसान से आप अपना घर बनवा सकते हैं, लेकिन उसके इनॉग्रेशन में आप उसको इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो आपके स्टेटस के खिलाफ हो रहा है। तो भाई ये बात जो है ना याद रखिए कि जिंदगी भर आप उसी घर में रह रहे हैं जो उस इंसान ने उसको बनाया है ना। जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें जो है वो किसने की है, उस इंसान ने की है। अगर आप किसी बड़े से मील के मालिक है, बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को चलाते हैं, तो वहाँ पे जो लेबर वर्क होता है ना, ये वही करते हैं। क्लियर। तो ये जो अलग अलग जो मेंटेलिटी रखी हुई है ना, तो इसको इक्वल करना है सबसे पहले। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम एंड लीगल सिस्टम दैट prohibited some section of society from enjoying certain kind of opportunities and rewards। डेफिनेटली अगर हमने, ठीक है, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज और इक्वालिटी दोनों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वहां पर इक्वालिटीज भी दे दी है, लेकिन फिर भी वो किससे कवर्ड है, अभी भी जो हमारे लीगल और कस्टम्स है ना, उससे अभी भी कवर्ड है। इन चीजों ने उसको कभी भी बढ़ने नहीं दिया है। आपने एक जगह अपने आप को राइट दे करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उन चीजों से ही सराउंडिंग है। कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस है, वहां पे यही चलता है। हम हमारे ऊपरी वर्ड में, या हम दिखावे के लिए, ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, हम दिखावे के लिए बात करते हैं कि हम इक्वल है, हर एक ग्रुप इक्वल है, ठीक है। मेल और फीमेल वाला जो है ना, वहां पर भी जब बात करते हैं ना, कि हम हमारी जो फीमेल्स जो डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, हम उसको भी इक्वल लेके चलते हैं। कई कई इसमें बड़े बड़े नेता जो है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, है ना, कि भाई जो फीमेल है वो भी किसी से कम नहीं है, झांसी की रानी, दुर्गावती, और बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। बोलते हैं, लेकिन क्या उसे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट में लाते हैं? क्या आप अपनी ही फैमिली के लोगों को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो चीजें ना, जब तक कि आप उसको अपने बातों से, आप अपने व्यवहार में नहीं लाए, तब तक कि वो चीजें नहीं सुधरने वाली है। तो बस आपको वो लीगल चीजें जो है वो कर रहे हैं। तो दूसरा जो आता है ना, अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या है भाई, अभी हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मल इक्वालिटी की, है ना, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि आप सभी को इक्वल लेकर के चले, एवरी ग्रुप, ठीक है, जितना एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, हर चीज को, हर एक किसी को आप इक्वल लेके चले। तो अब भाई, अब आप यहाँ बात क्यों कर रहे हो कि आपको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देना है? तो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है, ये उन्हीं को देना है जो डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको उन्हीं को देना है जो डिफरेंट हो। अब हमारी सोसाइटी ने बात की कि हम लोग जो है फीमेल को हमने बहुत जगह पर दबा दबा के रखा हो, बहुत जगह। तो क्या होता है कि जब इस टाइप की कंडीशन होती है ना, तो आप मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो कैसे कि अभी हम लोगों ने वहाँ क्या बात की थी कि सभी को इक्वली ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई डिसेबल इंसान है, कोई विकलांग है, तो अगर वो कहीं जा रहा है, तो वो, अगर वो भीड़ में चल रहा है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम, जब तक कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उन लोगों के साथ कंपटीशन करने में क्लियर ही नहीं है। देखो, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक लंगड़े से मेरी रेस लगी हुई है, ठीक है, ये, ठीक है, सपोज मैं ही डिसेबल हूँ भाई, मैं ही हूँ, और मेरे सामने एक दूसरा इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके पैर सही सलामत है, लेकिन मेरे पैर नहीं है। तो ये फेयर कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये फेयर कंपटीशन करने के लिए
कि यहाँ पर ये जो डिसेबल है, एक तो इसको भी क्या पैरों के साथ में प्रेजेंट किया जाए तो ये फेयर कंपटीशन होगा। या मेरी रेस जो है, लेकिन बात अभी हमारे इसके मुद्दे की हो रही है, हम इसको नहीं चूक सकते, क्योंकि आज जो विकलांग वर्ग है ना, वो भी साइंटिस्ट भी बन चुका है। हमने स्टीफन के ऊपर बात की थी, वो ना देख पाते थे ना चल पाते थे, लेकिन उसके बाद में साइंस में उनका इतना ज्यादा योगदान है। जो अंधे होते हैं वो भी आज कंप्यूटर चला रहे हैं, वो भी अपना हर जगह कहीं ना कहीं जो है उनका कंट्रीब्यूशन है ही है हमारे सारे सेक्टर्स में। तो क्या होगा कि इसकी रेस ना एक लंगड़े से ही लगाई जाए, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एकदम फेयर कंपटीशन होगा, इन दोनों के बीच में एकदम फेयर। तो ऐसे ही इन लोगों के लिए एक अलग से ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जहाँ पे इन लोगों के लिए वो चीजें फेयर हो, जैसे कि है ना। और इस टाइप से जहाँ पे बहुत जो दबा हुआ वर्ग है, जो बहुत ज्यादा दब चुके हैं, उनको और उठाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे रिजर्वेशन नाम की जो चीज है, कि आपको किसी स्कूल के या कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस के लिए जब आपको अप्लाई करना होता है, तो वहां पर आपको एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इसके तहत आपकी इतनी सीटें डिसाइडेड है। आप एग्जाम दीजिए, आपका ये लिमिटेड कोटा है, आप इसमें सीट मिलती है तो इट्स योर, ठीक है। ये चीज है। अगर कोई फीमेल है तो कॉल सेंटर पे काम कर रही है, क्योंकि भाई रात में कर रही है, ये वाला जो है ना, ये ना सिर्फ फीमेल, ये मेल के लिए भी मिलना चाहिए कि आपको घर से लाके ले जाने का एक जो ट्रैवलिंग है वो प्रोवाइड की जाए। What kind of differences hinder access to some countries? I think it's some countries है ना, okay. Countries have used policies of affirmative action to enhance equality of opportunity. In our country we have read the policy of reservation, हमने reservation को accept किया है। अब ना इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम इक्वालिटी जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हमने दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो फॉर्मल इक्वालिटीज को डेवलप करना, दूसरा डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है, और हमारी जो थर्ड वन है वो है हमारा अफर्मेटिव एक्शन। भाई अफर्मेटिव एक्शन क्या है, अभी हम जस्ट यहीं पर कहीं देखा था ना कि अफर्मेटिव कुछ वर्ड आया था, अफर्मेटिव एक्शन टू एनहांस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये वाला जो है ना, अब यहाँ पर सभी के लिए इक्वली आ जाता है, आपको एक सम्मान जो है वो एक्शन लेना होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहले इसको पूरा इरेज कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो भाई अफर्मेटिव जो एक्शंस है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करूं तो यही होगा कि हमने हमारे यहाँ पर ना सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट, मतलब यही इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमने सिर्फ पॉलिसीज बना ली, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्शंस भी रिक्वायरमेंट है जो हमें करने होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो इतनी ज्यादा डेप्थ में जा चुका है, वो एक इतनी गहरी खाई में जा चुका है कि वहां से इसको इक्वल आने में, उसको लेंथ में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्शंस लेने होंगे, और जो कि इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, इस जगत में जी रहे हैं हम लोग, कि जहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटीज है, और उसको बैलेंस करने के लिए वो जो लेंथ है ना, मतलब जो गड्ढा है, उसे भरने के लिए हमें बहुत सारा समय लगेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके कुछ एक्शंस ऐसे हो जो इसमें हेल्पफुल होने वाले हो। अफर्मेटिव एक्शंस जो होते हैं, मतलब कैसे कि हम जो है, मतलब हमने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल बहुत सारी इक्वालिटीज लेकर के आए, लेकिन उस जो इक्वालिटीज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, क्योंकि उन चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से दूर की, मतलब अनएक्सेप्टेबल होते हैं, उसे एक्सेप्ट करने से जो है कई लोग नहीं मानते कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आप वहां पर कुछ ना कुछ एक्शंस लें, जो वो एक्शंस जो कि उसको इम्प्लीमेंट करें, है ना, उसको प्रमोट करने में हेल्प करे। तो ये वही एक्शंस होंगे जो हम लोगों ने आगे बात की थी ना। तो हमको कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे, और उन्हीं एक्शंस को हमने बात की है अफर्मेटिव एक्शन और सकारात्मक या पॉजिटिव एक्शंस, जो कि प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो एक्शंस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा हमारी डेप्थ भरी हुई है ना, तो उसको उबारने के लिए किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। चाहे वो रिजर्वेशन के ऊपर बात करें, हमने रिजर्वेशन में भी की है ना, हम उससे उन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक्शंस लेकर के। हम जो एजुकेशन है, सभी के लिए इक्वल एजुकेशन ले आए, हम किसी के लिए मतलब क्या हेल्थ जो पॉलिसीज है वो डेवलप करें, एजुकेशन पॉलिसीज लेकर के आए, ऐसी बहुत सारी इक्वलिटी को लेकर के पॉलिसीज लेके आए, वो सारी किसमें इंक्लूडेड है, अफर्मेटिव एक्शंस में। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम फेमिनिज्म के लिए कुछ काम करें, वो भी जो है अफर्मेटिव एक्शंस के ऊपर काम आ जाती है। हम किसी भी मतलब जो पुराना दलित वर्ग है उसके मतलब किसी प्रॉफिट के
ऊपर बात करें तो वो सारी चीजें जो है वो भी इसी के अंडर में आ जाती है। Affirmative action can be, however, take many form from parental spending on facility or disadvantaged communities such as scholarship, hostels for special consideration for admission to educational institution and jobs. Definitely ये इस फॉर्म में भी हो सकती है कि जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जिनकी फैमिली में अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं या पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके वो अनएजुकेटेड है, तो वहाँ पे एजुकेशन पहुँचाने के लिए कि भाई क्यों, क्योंकि जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं दैट मीन हमारी पूरी पीढ़ी जो है वो यही काम करने वाली है। ऐसा कहा जाता है ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो ये जो है वही, ये नेचुरल फिनोमेना नहीं था, ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं थी, लेकिन हमारे सोशल जो है सोसाइटी ने इतने बड़े बड़े धत्कर्म होते हैं कि उन्होंने इसको नेचुरल बना दिया कि नाई का बेटा नाई ही बनते रहेगा, सुनार का बेटा सुनार ही रहेगा, एक पॉलिटिशियन का बेटा जो है वो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करेगा, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इक्वालिटी लेकर के आगे इस टाइप का जो प्रोविजन है उसको हमने खत्म कर दिया, है ना। तो क्या हुआ कि मतलब इक्वालिटी ऑफ किसके ऊपर, ओकेजन्स वगैरह, राइट, ये बोल सकते हैं। तो ये लेकर के आए, तो वहां पर जो है एग्जाम्स दो, ठीक है, एक नाई का बेटा भी आईएएस बन सकता है और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी आईएएस बन सकता है, तो ये इक्वालिटी लेकर के आए। तो अब यहाँ से इन लोगों को और उभारने के लिए हमने क्या किया, स्कॉलरशिप्स दे दी SC ST को, ताकि ये आप, क्योंकि एक अनएजुकेटेड फैमिली में जब रह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा लालच है ना वो भी काम आ जाता है, मतलब ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट आता है वहाँ पे। आप उनको हॉस्टल्स दे सकते हो, क्योंकि आधी फैमिली जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, तो ये सारी जो सुविधाएं होती है कि उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वहाँ पे आपने उसको ईजी कर दिया, तो थोड़ा कंसिडरेशन हो गया तो वो ईजी हो जाता है, तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है, मतलब उसके अंदर वो महत्वाकांक्षाएं है, वो एबिलिटीज है कि आपको स्टडी करनी है, एजुकेशन लेना है, लेकिन ये सारी बाउंडेशन जो है ना वो उनको थोड़ा दबा देती है। तो ये सारी फ्रीडम दे दे कि हम उनको थोड़ा स्कॉलरशिप दे दे, हॉस्टल प्रोवाइड कर दे, तो वो भी आगे चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पररी और अ टाइम बाउंडेड मेजर। अब हाँ, ये हो सकता है कि ये जो है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा में जो SC ST की सीट्स होती है वो 10 ईयर के इसमें होती है, फिर एक 10 साल बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और उसको 10 साल के लिए उसको और फिर क्या कर देता है, और पोस्टपोन कर देता है और बढ़ा देता है, उसकी जो टाइम लिमिट होती है। तो ये सारी चीजें ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी की जा सकती है, ताकि जैसे वो मैंने लंगड़े की बात की थी ना, तो उसका टाइम पीरियड कहाँ तक है बढ़ा दे, जब तक कि उसके पैर हम उसको नकली जो है आर्टिफिशियल न लगा दे तब तक के, तो ये भी चीजें होती है। क्रिटिसिक्स ऑफ पॉजिटिव discrimination, particularly policies of reservation, those invoke the principle of equality to argue against such policies. अब जो वो हमने रिजर्वेशन के ऊपर बात की थी ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है जस्ट बिकॉज, ताकि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो तो हम किस पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, ताकि ये जो दबा हुआ है ना, जो खाइज डैब उसको कवर कर सके, है ना, वो जो फील है आप उसको फील कर सके, वहां पे आप दोनों को इक्वली लेकर के आ जाए। लेकिन लोग क्या है इसको भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि भाई आपने एजुकेशन तो दे दिया, आपने इक्वली लेकर के आ गया, आपने लंगड़े को सीधा कर दिया, नॉर्मल कर दिया, तो अब तो यहाँ से कंपटीशन फेयर कर दो। ये यहाँ तक कि हम भी मानते हैं भाई, ये तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन भी है कि ये जो फेयर कंपटीशन है ना, तो फेयर कंपटीशन तक लाने के लिए आप जितना बन पड़े उतना करें, जो भी चीजें हैं, जो भी एक रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें करे। लेकिन जब फेयर हो जाता है ना कि भाई सपोज एक जनरल का बच्चा जो है वो भी बीएड है और जो इधर SC ST है वो भी बीएड है, लेकिन फिर भी क्या होता है यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिल जाता है। जब इनने संविदा का एग्जाम दिया निकाला तो इनका कट ऑफ कम था और इनका ज्यादा था, तो ये उसको फुलफिल नहीं किया। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात ना कहीं कहीं वो आ जाती है कि आप रिजर्वेशन हर सेक्टर में रखिए, वो इम्पोर्टेंट भी है, आप उनके एजुकेशन के लिए रखिए, आप उनके हेल्थ के लिए रखिए, आप उनके डेवलपमेंट के लिए रखिए, लेकिन वहां पे जहाँ पे दो इक्वल पार्टिसिपेंट्स है तो उस टाइम में आपका जो है ना, मतलब वो क्या हो जाता है कि आप फेयर कंपटीशन करें, आपकी जिम्मेदारी होती है ये कि, क्योंकि इंसान है वो ये भी है और ये भी है, सिमिलर टैलेंटेड है, और कई जगह होता है कि ये नहीं होते हैं, ठीक है, ये इतने वो नहीं होते हैं जो इसके लेवल के हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है यहाँ पर ये छूट जाता है और इसको वो पोजीशन मिल जाती है ना। तो कोई भी चीजें हो,
फेयर हर किसी के साथ में होना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हर जगह इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जो इक्वालिटी है, क्योंकि इसमें तो इतना ही है, वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज इसलिए भी ज़्यादा समझ में आया होगा क्योंकि हम जो इक्वालिटी पढ़ रहे हैं ये हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हम हमारी प्रैक्टिकल, हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से हम चीज़ें फेस करते हैं, हम नहीं करते हैं, या हमारे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो दूसरों को इफेक्ट करते हैं, है ना। क्योंकि अब अपनी अपनी एक लिस्ट रेडी करना कि आपके ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जो इन इक्वालिटी के लिस्ट में आते हैं, जो आप किसी के साथ में फेयर कंपटीशन नहीं कर रहे हो। तो होप आप लोगों को ना जो इक्वालिटी है ये कौन सा समझ में आया होगा, और आप अपनी लाइफ में भी इसको उतारेंगे, क्योंकि जब तक कि आप नहीं करेंगे, शुरुआत आपसे होती है ना। तो जब तक कि आप नहीं करेंगे, तो ये जो हम पूरा सोशल वाला है ना, हम जो सोशल वाला कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि हर जगह इक्वालिटी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत आप करें और वहीं से फेयर कॉम्पिटिशन शुरू हो। हम हर किसी को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा नज़रिया सबको जज करने का एक ही होना चाहिए। हाँ, नज़रिया वहाँ बदल सकता है कि उसका जो टैलेंट का लेवल है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मिस यूनिवर्स और एक नॉर्मल लड़की के बीच में क्या है, क्योंकि इसने जो है इसने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस यूनिवर्स में जाकर के, एक मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया, और एक नॉर्मल है ना। तो वहाँ पर चीज़ें हैं, तो इनसे आप उनको जज कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल होना चाहिए, ह्यूमैनिटी है। थैंक यू।